कलमबाग चौक स्थित रहने वाले सेवानिवृत्ति बैंक कर्मी के पुत्र रोहन रंजन बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा में 131वीं रैंक लाए हैं। परीक्षा के परिणाम आने के बाद उनके घर में खुशी का माहौल हो गया है। 131वीं रैंक लाने वाले रोहन रंजन ने अपनी बीपीएससी की सारी तैयारी मुजफ्फरपुर में ही रहकर की है। उन्होंने बताया कि सिविल सेवा में जाने के लिए उन्होंने इंजीनियरिंग के बाद लगी नौकरी को भी छोड़ दी। रोहन शहर के कलमबाग चौक के रहने वाले हैं। उनके पिता उपेंद्र कुमार रिटायर बैंक अधिकारी हैं और मां डॉक्टर रंजन लखीसराय में प्रखंड शिक्षा अधिकारी हैं। रोहन ने बताया कि बीपीएससी में उनका विषय भूगोल था। वर्ष 2013 में उन्होंने बेंगलुरु के MS रमैया संस्थान से कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग की। इसके बाद उसी साल उनका कैंपस प्लेसमेंट भी हो गया, लेकिन बीपीएससी की तैयारी के लिए उन्होंने नौकरी ज्वाइन नहीं की। बीपीएससी की तैयारी के लिए वह रोज 8 से 10 घंटे तक पढ़ते थे। तैयारी के लिए कभी कोचिंग नहीं गए। उन्होंने कहा कि सफलता के लिए हमें हमेशा जुटे रहना चाहिए। तैयारी की, क्या कुछ किया, कहाँ तैयारी की, सेल्फ स्टडी कितना महत्वपूर्ण योगदान था? मैंने अपने तीसरे प्रयास में अपनी रणनीति बदल दी थी और जो स्ट्रेटजी मैंने चेंज की उसमें करंट अफेयर्स को प्राथमिकता दी, जिसकी वजह से मेरा थर्ड अटेम्प्ट में पीटी क्लियर हुआ। और मेंस में मैंने टॉपिक वाइज फोकस करके जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हैं उनको ध्यान में रखकर एक लिस्ट बनाई और उसके हिसाब से काम किया, सो दैट किसी भी टॉपिक पे क्वेश्चन आए तो मेरे पास एनफ कंटेंट रहे। और जहाँ तक इंटरव्यू का सवाल है तो उसकी तैयारी अलग से नहीं की जाती है। जो आपकी पर्सनालिटी का पार्ट होता है, बस उसको फोकस में रख के उसको थोड़ा इन्हांस किया जाता है। क्या नाम है आपका, कितना रैंक है? रोहन रंजन, रैंक 131। 66वीं बीपीएससी का रिजल्ट कल जारी हुआ है। जैसे ही मतलब घर में पता लोगों को चला, उसके बाद कैसा माहौल है घर का? माहौल काफ़ी अच्छा है और लोग काफ़ी प्रसन्न हुए, क्योंकि काफ़ी समय बाद कुछ अच्छा सुनने को मिला। क्योंकि तीनों स्टेजेस एक साथ क्लियर करना मुश्किल होता है। कहीं ना कहीं किसी न किसी स्टेज में फंस जाते हैं, फिर से साइकिल रिपीट होती है, तो साइकिल कंप्लीट होकर थोड़ा एक सुकून मिलता है, तो रिलीफ था फैमिली के लिए। कल से फोन आ रहा होगा, बधाई, शुभकामनाएं? जी बिल्कुल। काफ़ी लोगों से बात हुई है और काफ़ी शुभकामनाएं मिली हैं और बहुत आभारी हूँ इसके लिए, क्योंकि काफ़ी समय का इंतज़ार करना पड़ा और फिर ये सफलता मिली है। कितना मुश्किल होता है सिविल सर्विसेज अभी के समय में थोड़ा मुश्किल है। कोविड की वजह से जो शेड्यूल था सिविल सर्विसेज का वो भी अफेक्ट हुआ और साथ में चैलेंजेस आते रहते हैं, क्योंकि तीनों स्टेज की अपनी रिक्वायरमेंट है, पीटी, मेंस और इंटरव्यू, तो सब साथ में लेकर चलना पड़ता है। तैयारियाँ कैसे? तैयारी यहाँ पर घर पे तैयारी हुई, अच्छे से हुई, अपने ही रूम में रहकर, और सब पहले से थोड़ा बहुत आइडिया था। तो मेन तो गाइडेंस होता है सिविल सर्विसेज में, वो है तो फिर काम किया जा सकता है। थर्ड अटेम्प्ट था, शुरू के 2 अटेम्प्ट में क्या कुछ कमियाँ रही? जी एक्चुअली पहले 2 अटेम्प्ट्स में पीटी क्लियर नहीं हो पाया, तो 2-2 एक नंबर से छूट रहा था। तो फिर मैंने पाया कि कुछ करंट के सेक्शन हैं जिसको मैंने इग्नोर कर दिया था, तो उस पर मैंने काम किया और फिर अगली बार सफलता मिल गई। आज के समय में जॉब मिलना इतना मुश्किल है, अपने जॉब छोड़ दिया यूपीएससी की तैयारी के लिए? जी अगर आपके अंदर विल पावर है और थोड़ा एक अपने ऊपर भरोसा है कि आप इससे बेहतर जॉब ले सकते हैं, अपने पसंद का जॉब ले सकते हैं, तो आप रिस्क ले सकते हैं। जो यूपीएससी की तैयारियाँ कर रहे हैं उनके लिए क्या की जाएगा आपकी ओर से, चूँकि आपने तैयारियाँ की थी, और कौन से पॉइंट थे जिनको क्लियर करके आप इस सेल्फ असेसमेंट ज़रूरी है। अपने बारे में पता होना चाहिए, जो आपका जी सेल्फ असेसमेंट ज़रूरी है। जैसे अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में, अपनी कमियों के बारे में पता होना चाहिए और कहाँ हमारा स्ट्रेंथ है जिसमें हम काम कर सकते हैं। अगर ये आप कर सकते हैं पर्सनल लेवल पे, तो आसान है, किया जा सकता है।